नरेला विकास संगठन और ब्रह्म कुमारी ने मिलकर मनाया होली महोत्सव। होलिका दहन के पावन अवसर पर रविवार को नरेला के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर अलौकिक होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलौकिक होली मिलन समारोह ब्रह्मा कुमारी सेंटर पाना उद्यान नरेला पर भोर की सुबह के साथ आयोजित हुए। होली के इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी भागीदारी निभाई। अलौकिक होली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले श्रद्धालुओं को ईश्वर और ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय दिया गया। इसके बाद कार्यक्रम के पहुंचे अतिथियों का ईश्वरीय चित्रपट भेंट देकर ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संचालिका बीके गीता बहन की ओर से स्वागत किया गया, जिसमें नरेला विकास संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे और सभी को होली की बधाई दी। हेमराज बंसल, एनडी अरोड़ा, रजनीश गुप्ता, श्रीनिवास वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। अलौकिक होली मिलन के इस समारोह में होली के गीतों पर 2 बालिकाओं की ओर से नृत्य की भी खास प्रस्तुति पेश की गई, जिसे देख कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेलते हुए एक दूसरे को बधाइयां भी दी। फूलों की होली खेलने के बाद श्रद्धालु ने फाग के गीतों पर जमकर डांस भी किया। ब्रह्मा कुमारी सेंटर नरेला की संचालिका बीके गीता बहन ने बताया कि होली के पर्व को लेकर आज वीरवार को प्रजापति ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर अलौकिक होली मिलन समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें सभी श्रद्धालुओं को होली का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया कि रंगों के इस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए और बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये सारी बातें अलौकिक होली मिलन समारोह में श्रद्धालुओं को बताई गई और कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकारों को भी बीके गीता बहन द्वारा सम्मानित किया गया। विकास संगठन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज मैं अपने आप को बहुत ही परम सौभाग्य समझता हूँ कि आज हम बाबा के दरबार में होली मना रहे हैं। बाबा के दरबार में होली मनाना मेरे ख्याल में मेरे जीवन में मैं 85 साल का हो गया हूँ। आज पहला अवसर है कि बाबा के दरबार में होली मना रहे हैं। ये सारा श्रेय गीता जी को जाता है। इनकी वजह से आज हम इस अवसर पर होली मना रहे हैं और होली के इस शुभ अवसर पर आप सबको होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान से बाबा से का आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे और इसी तरह से हम हर साल अपने बाबा के दरबार में होली मनाएं। मंगल कामनाएं। हम सामने से भारतीय त्योहार मना रहे हैं। होली भी उसमें एक अलग से है। पहले होली मनाते थे। होली कोई भी पर्व हो, कोई भी फंक्शन, उसकी एक थीम होती है, उसका उद्देश्य होता है। ऐसे होली का पर्व है, शताब्दियों से मना रहे हैं। मनाने का जो कल्चर था, जो स्थिति थी, जो माहौल था, वो अलग होता था। मिट्टी से, गंध से, गुलाल से, लाल पीला सब कर देते थे। वो उद्देश्य पूरा नहीं होता था। लेकिन अब उसका जो थीम चेंज हो गया। जैसे आज ओम शांति खोज में हम इकट्ठे हुए। पिछले कई दिनों से होली का पर्व सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं मना रही हैं। सबका सम्मान कर रहे थे, आपस में जोड़ रहे थे। लेकिन पहले जोड़ते नहीं थे। अपने परिवार के यारी दोस्ती से दुश्मनी निकालते थे। किस तरीके से उसको मारना है, पीटना होली के बहाने। लेकिन अब चेंज हो गया, स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है। जो आज की थीम है, हमारे दिमाग में अनेकों टाइप के रंग रूपी विचारधारा आती हैं, अनेकों रंग हैं दिमाग में, मन में। लेकिन उस विचारों को, उस रंगों को किस तरह से हमको अपनाना है, कैसे उसको सीमित करना है, किसको लिमिट करनी है, उसको कितना उस रंग को एंजॉय करना, कितने रंग को हमको दबाना है। बहुत सारे ऐसे रंग हमारे दिल दिमाग में आते हैं, बिना ऐसे रंग बहुत गहरे, बहुत गूढ़, उनको दबाना जरूरी है, तभी हमें शांति मिल सकती है। आज का थीम यही है। जितने प्रकार के रंग हैं हमारे मन, मस्तिष्क में, दिमाग में, उसे कंट्रोल करना और उसका एंजॉय करना, दोनों चीजें हैं। तो आज का थीम तो मैं यही कहूंगा, इस होली के रंग में जितने हम रंग अपनाते हैं दिल दिमाग में, उनको कैसे एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। त्योहार वास्तव में एक हमारे जीवन में एक अलार्म लेके आता है।
अलार्म का काम करता है। अलार्म का काम क्या होता है भाई? जगाना। किसको? सोए हुए को। अलार्म का काम क्या है? सोए हुए को जगाना। उसी प्रकार ये त्योहार भी हम जो अज्ञान नींद में सोए हुए होते हैं उनको हमें ये जगाने के लिए आती है। कि कुछ दिन से क्या होता है, जैसे ये त्योहार आने होते घर में हलचल शुरू हो जाती है। अरे वो त्योहार है, ये त्योहार है, सब उमंग उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन जैसे ये त्योहार गए सब फिर ठंडे हो जाते हैं, यानी उमंग उत्साह खत्म। यानी उत्सव माना उत्साह में रहना, उमंग में रहना। तो क्या हम एक ही 2 दिन उमंग उत्साह में रहेंगे या सदा ही रहेंगे? सदा खुश रहना चाहिए, सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए। तो आज का जो विशेष है कि किसकी यादगार में मनाया जाता है, सभी जानते हैं। आज जो होलिका दहन हो रहा है किसकी यादगार में है? भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की यादगार में। सभी कहानी जानते हैं ना कि वो तपस्या करके उसने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। है ना? ऐसा ही इसने वरदान ले लिया था ना तपस्या के बल पर। किससे लिया? वो भी भगवान से ले लिया है ना। तो जब उसने भगवान से वरदान ले लिया तो क्या सोचा कि अब तो मैं अमर हो गया। और भगवान भी कौन है? अमरनाथ है। वो भी अजर अमर अविनाशी, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो ये सोचने लगा कि मुझे वरदान मिल गया, तू तो अमर होगा, तू तो भगवान बन गया। तो उसने क्या किया, सभी को ये कह के अपने पूरी प्रजा को कहा कि सब मुझे अब भगवान मानो और मुझे उसको नहीं पूजो अब मुझे, क्योंकि मैं भी भगवान हो गया हूँ। लेकिन उसका एक पुत्र होता है, कौन? प्रहलाद। वो कहे तो प्रभु की औलाद, प्रहलाद कहो या प्रभु की औलाद कहो। तो वो कहते हैं कि वो भी अपने पिता को भगवान ही मानता था, लेकिन एक घटना ने उसकी वृत्ति को, उसकी सोच को बदल दिया। वो कौन सी घटना थी? हमारे मीडिया वाले भाई सब जानते होंगे। कौन सी घटना ने उसको ये उसकी बुद्धि को बदल दिया कि मेरे पिता तो पिता है, लेकिन परम पिता तो वो है जो सर्वशक्तिमान है, जो ऊपर रहता है। कौन सी घटना घटी थी? एक घटना घटी थी, कुम्हार मटके पका रहा था और गलती से बिल्ली के बिलोडड़े उसमें रह गए थे और उसने आग जला दी थी। अब वो भगवान को, ये भगवान उनकी रक्षा करना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो उसके अंदर रह गए हैं। तो भक्त ने प्रहलाद जो तो था उसने सुना कि भाई आप मेरे पिताजी को याद कर, लेकिन
जय माता